आदाब नाज़रीन, सलाम नजीबाबाद में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं वसीम बारी और मेरे साथ हैं मेरे भाई आफ्ताब आलम साहब। जहां भी रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का कोई अपना मकान नहीं होता। इसी शेर के साथ आज की एक शख्सियत जिसको मैं आपको तारुफ़ कराना चाह रहा हूँ, वह कितनी अजीम और मर्तबा शख्सियत है जिसकी इल्म की रोशनी से सिर्फ नजीबाबाद ही नहीं, ज़िला बिजनौर ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उसके इल्म की रोशनी से मनव्वर है। मेरी मुराद जनाब जुल्फ़कार मोहम्मदी साहब से आज हमारे स्टूडियो के मेहमान हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि हमारी लाइफ में इंटरनेशनल लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश की कितनी इंपॉर्टेंट है। इस्तकबाल जुल्फ़कार साहब आपका हमारे आपके वसीम भाई। काफ़ी दिनों से हमारा एक प्रोग्राम चल रहा था और अभी इलेक्शन चल रहे थे जुल्फ़कार साहब कि उसमें सियासी लोग यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन जो हमारे इस स्टूडियो का सलाम नजीबाबाद का मेन मकसद है उसका उसमें एक एजुकेशन भी हमारी है। अभी 2 दिन कबल हमारे यहाँ एक साहब तशरीफ़ लाए थे, शादाब साहब तशरीफ़ लेकर आए थे। उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हमारे सामने नाज़रीन को और इस रिलेटेड उसी का आप समझिए दूसरा एपिसोड है ये। आप हम आपसे शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपको जो नाज़रीन की तरफ से आया है आपके लिए, जो हमने उसे पोस्ट डाली थी, लैंग्वेज और लिटरेचर में करियर की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? अच्छा, मैंने आपका वो प्रोग्राम देखा था शादाब भाई वाला जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा था और मेरे दिल से एक यूँ समझिए कि जैसे मान लो आवाज़ सी आई हो, दैट वाज अ गट फीलिंग कि मुझे भी उधर होना चाहिए। मैं ऐसा सोच ही रहा था कि फिर फ़ोन आया और आप लोगों से राब्ता इस्तवार हुआ, तो ये खुशकिस्मती कि मैं यहाँ पे आया। बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का। अब आपका जो सवाल है कि लैंग्वेज और लिटरेचर में करियर की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो लैंग्वेज लिटरेचर में करियर की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप राजस्थान देखिए, गुजरात देखिए, तकरीबन 77% स्टूडेंट्स ने ह्यूमैनिटीज़ चुना है, लिटरेचर चुना है ग्रेजुएशन में समझे जी। यूपी वाले अभी तक साइंस और कॉमर्स में हैं, लेकिन आप ये तो मानेंगे कि गुजरात जो है वो यूपी से ज़्यादा डेवलप्ड है। बिल्कुल। और वहाँ तकरीबन 77% बच्चों ने ग्रेजुएशन में लिटरेचर और लैंग्वेज को चुना है। इससे आप इंटरप्रेटर बन सकते हैं। आज के दौर में बड़ा ज़रूरी है। इंटरप्रेटर ऐसा होता है कि मान लीजिए आपको लंदन जाना पड़े, इंग्लिश नहीं आती है, तो साथ में एक इंटरप्रेटर रहता है, आप उससे हिंदी में कहेंगे, वो इंग्लिश में करेगा। पॉलिटिकल लीडर्स भी ऐसा ही करते हैं। तो एक जॉब तो ये इंटरप्रेटर की है, कॉलमिस्ट की जॉब है, कंटेंट रीडर की जॉब है, टीचर की जॉब तो ऑलमोस्ट हर फील्ड में रहती है जी। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप अगर कुछ और भी नहीं कर सकते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं कि गाइड का लाइसेंस बनाएं और किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर खड़े हो जाए। जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं आप उनकी मदद कर सकते हैं। इट्स अ गुड सोर्स ऑफ अर्निंग। आई थिंक जॉब्स इतनी नहीं है लेकिन एम्प्लॉयमेंट अच्छा है। चलिए, ये सवाल मैंने शुरुआत कर दी, लेकिन इससे पहले एक मुझे कहना था कि हमारे नाजरीन को थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके क्वालिफ़िकेशन क्या है, बेस क्या है, आप इस मुकाम तक पहुँच गए आज कि पूरी दुनिया जुल्फ़कार मोहम्मदी को जानती है। यहाँ तक पहुँचने में क्या क्या आपने फ़ेस किया है, थोड़ा सा नाजरीन को बताइए। हाँ, बस ये है कि जब कोई चीज़ हो जाती है तो फिर हो जाती है और बाद की चीज़ें फिर याद नहीं रहती हैं तकरीबन बीच की। तो मेरी क्वालिफ़िकेशन बिल्कुल सेम है। दिस इज़ मास्टर ऑफ लैंग्वेज और MA है, मास्टर ऑफ आर्ट्स है। MPhil करना चाह रहा था लेकिन बदकिस्मती में सरकार ने वो कोर्स ही डिसकंटिन्यू कर दिया 3 साल में, तो मेरा MPhil बीच में रह गया और मैंने फिर वही रहा था, तर्क कर दिया जी। जहाँ तक बात है पढ़ाई वगैरह की, तो एक स्कूल है शकरपुरी में पेपर मिल के सामने, वहाँ पे वाइस प्रिंसिपल हूँ तकरीबन 18 साल से, उधर ही काम कर रहा हूँ। उससे पहले BPO में प्रोनंसिएशन का ट्रेनर रहा हूँ। ये किरतपुर वालों का BPO था, एक सैफरन ग्लोबल करके गुड़गांव में। तो वहाँ मैं प्रोनंसिएशन का टीचर था अब से 17-18 साल। उसके बाद मैं इधर ही आ गया था, तब से इधर ही। फिर 3 साल पहले ये फेसबुक पे एक पेज शुरू किया था जुल्फ़कार मोहम्मदी इंग्लिश नाम से। तो 2 साल तक तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं रहा, कुछ खास नहीं आया, लेकिन फिर अचानक अच्छा खासा ठीक ठाक चला। आज तकरीबन 4-5 लाख के आसपास फॉलोवर्स हैं माशाल्लाह। बस जिसे देखो वो आली जहाँ का है, करम अल्लाह ही अल्लाह का है, बाकी कोई खास बात। बहुत सही बात है, बिल्कुल। जिस पर लगा करम हो जाए तो उसको तो बात ही अलग है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया। मैं एक दूसरे सवाल की तरफ आपके चलता हूँ। साइंस और कॉमर्स के कंपैरिजन में जो लैंग्वेजेस हैं उसमें करियर कितना ब्राइट है? हाँ जहाँ तक साइंस और कॉमर्स की बात है जी, तो साइंस और कॉमर्स को हम एक तरफ रखते हैं और लैंग्वेज को दूसरी तरफ। जी। मतलब ये दो एक तरफ हैं और वो एक तरफ है। तो साइंस और कॉमर्स में जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, अनडाउटेडली बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं साइंस में और कॉमर्स में। दूसरी तरफ लैंग्वेजेस में
जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ कम है, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ से भरपूर है। आप इंटरप्रेटर बन सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था ऐसा। तो ये सब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आता है। अगर आपको नौकरी ही तलाश करनी है 30,000, 40,000, 50,000 की, तो फिर साइंस और कॉमर्स की स्ट्रीम ठीक होती है। लेकिन अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना है, इसके ज़्यादा बेटर चांसेस होते हैं उसमें। आज 50 हैं, कल 1 लाख तक पहुंच सकता है। जॉब इज़ जॉब आफ्टर ऑल, लेकिन एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बड़ा होता है। तो लैंग्वेज एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके जाती है, जबकि साइंस और कॉमर्स जॉब्स की तरफ लेके जाती है। बहुत बढ़िया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे नाज़रीन ने पूछा है कि प्रोफेशनल कोर्स में इंग्लिश की कितनी अहमियत है? हाँ, कोई सा भी प्रोफेशनल कोर्स हो बिना इंग्लिश के पॉसिबल नहीं, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें मल्टीनेशनल या इंटरनेशनल हो गई। आप एक छोटी सी कंपनी लेते हैं, वो मल्टीनेशनल होती है, किसी में भी जॉब करते हैं। मतलब ये अफ्रीका के आदमी से आपको बात करना पड़ सकता है जी, है ना, चाइना के आदमी से आपको बात करना पड़ सकता है। तो ऐसे में इंग्लिश वर्क्स एज अ ब्रिज लैंग्वेज। ब्रिज तो लैंग्वेज। ये एक ब्रिज लैंग्वेज का काम करती है। तो बिना इसके प्रोफेशनल कोर्सेज में कोई सक्सेस का चांस ही नहीं, इसके बिना कुछ नहीं। इसके बगैर कुछ नहीं है। जी। सही बात है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और ब्रिज लैंग्वेज है। जहाँ भी होगा वहीं इंग्लिश के बगैर। जबकि मैं एक मरतबा मेरा जाना कतर हुआ था, जी। बल्कि टॉर्च होटल के बराबर मैंने जुमे की नमाज अदा की, तो वहाँ का जो खुतबा इमाम साहब पढ़ रहे थे, जी। क्योंकि वो इंटरनेशनल होटल है, जी। तो वहाँ खुतबा भी इंग्लिश में हो रहा इंग्लिश में था, हो रहा इंग्लिश में होगा। खुतबा हो रहा था। सही कहा आपने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। एक बहुत अहम सवाल है कि इंग्लिश लोग बोलते हैं, बहुत अच्छी भी बोलते हैं, बट उनका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होता। इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन है ये फिक्स्ड नहीं है। अच्छा। मतलब जैसे BUT बट और PUT पुट होता है, जी जी जी। तो इसकी वजह बताई जा सकती है कि ऐसा क्यों है, लेकिन अप्लाई नहीं किया जा सकता है ऐसा। और इंग्लिश के साथ ऐसा है कि अगर आपके पास 200 वर्ड्स हैं इंग्लिश के, तो आपको उन 200 के बारे में बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा। जैसे DESPITE डेस्पाइट होता है, जी। डेस्पाइट होता है। अब इसी के जैसा सेम स्पेलिंग होता है RESPITE, ये रेस्पाइट नहीं होता, ये रेस्पिट होता है। अब ये बड़ा अजीब सा है कि एक जगह डेस्पाइट है, एक जगह रेस्पिट है। इसकी वजह यह है कि ये दोनों वर्ड अलग अलग लैंग्वेजेस से आए हैं इंग्लिश में, अच्छा। तो इसलिए इनका प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग हो गया है। तो इसी वजह से लोगों का प्रोनाउंसिएशन नहीं सुधरता। वो इसे हिंदी के तर्ज पे लेना चाहते हैं कि जैसे जैले जल पढ़ लिया तो कैले अपने आप ही कल होगा, लेकिन जी, जी। इंग्लिश में बदल सकता है। सही बात है। इंग्लिश में बिल्कुल बदल सकता है। जैसे जिंजर और फिंगर दोनों जगह GER है, लेकिन एक जगह घर की आवाज़ है, एक जगह जेड की आवाज़। तो ये याद रखना पड़ता है कि जितने वर्ड्स पे हमें कमांड है, जी। उतने वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन भी हमें करना पड़ेगा। नाज़रीन, हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, आज के जो हमारे गेस्ट हैं जुल्फ़कार मोहम्मद ही साहब जोश टॉक पर भी जा चुके हैं, और हम ये चाहेंगे कि नाज़रीन को अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करें कि वहाँ इतने बड़ी स्टेज पर आप गए हैं और वहाँ जाकर आपने कैसा फील किया और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा सर वहाँ जाकर। थोड़ा सा नाज़रीन के शेयर हाँ कीजिए। बिल्कुल, मैं बिल्कुल, अगर इजाज़त हो तो जी शुरू से बिल्कुल शुरू बिल्कुल करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। दोपहर में एक बार मैं ऑनलाइन क्लास में था, तो मेरे पास फ़ोन आया, तो कहने लगे मैं जोश टॉक से बोल रहा हूँ, सुमित मेरा नाम है। तो यकीन सा नहीं आया कि मतलब इतने बड़े प्लेटफॉर्म से ऐसे कोई फ़ोन करे, तो यकीन सा नहीं आता। मैंने कहा अच्छा जोश टॉक से बोल रहे हैं, बताइए क्या काम है। तो बोले आपको देखना चाह रहे थे, इतवार के दिन इधर आ जाते आप बेहतर होते। तो मैंने कहा एक कन्फर्मेशन के तौर पे एक ऑफिशियल मेल भेज दीजिए आप जोश टॉक की ही ID से। अच्छा। तो उन्होंने कहा मैंने ऑलरेडी भेज दिया, आपने देखा नहीं इसलिए कॉल करना पड़ा है। तो फिर भी यकीन सा नहीं आया। मैंने क्लास रोकी कुछ देर के लिए, मेल चेक किया तो वाकई में वो सब था। फिर मैं उधर पहुंचा, तो एक बार को तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं बोल नहीं पाऊँगा ऐसा। फिर मैंने जब उनका स्टूडियो वगैरह देखा तो उसमें भी थोड़ा लगा। वहाँ शाहरुख खान का भी फ़ोटो लगा हुआ था, और अच्छा। अनुराग कश्यप साहब भी थे, अव्वल मदान साहब भी थे, मतलब बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ वहाँ आई हुई थी। तो थोड़े से पैर डगमगाने से लगे थे। फिर उन्होंने एक स्पीच मेरी जो मैं तैयार करके गया था वो उन्होंने रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद कहने लगे एक स्पीच की और दरकार है। एक तो मैं पहले से नर्वस था, ऊपर से दूसरी स्पीच उन्होंने और कही, तो दैट वाज गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। फिर बस कुछ लिटरेचर का आदमी हूँ, तो बातों के अलावा कुछ और तो आता नहीं अपने से, बस बात ही कर सकता हूँ। अच्छा। 2 घंटे 3 घंटे तो बस कुछ याद आ गया, और मैंने 15 मिनट की एक स्पीच में और दे दी। फिर जब मैं वापस आया किरतपुर, तो कुछ समा बदला हुआ सा महसूस हुआ मुझे। तो तब मुझे लगा कि मैं हाँ वाकई में किसी बड़ी जगह चला गया।
बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। मगर ये सब फ्लूक था, इसमें मैंने कुछ नहीं किया था, सब नहीं, ये कुछ खैर हमारे के तौर डिस्ट्रिक्ट के पे लिए होता बड़े था। फ़ख्र की बात है और इसमें कोई शक की बात नहीं कि आप बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर गए थे। सर आगे एक क्वेश्चन आपसे मैं करता हूँ, एक नॉर्मल इंसान जिसका बेस इंग्लिश नहीं होता, क्या उसके लिए इंग्लिश स्पीकिंग सीखना कैसा पॉसिबल है, नहीं है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। वसीम भाई, लैंग्वेज के दो पार्ट होते हैं। जी, एक होता है लिखित वाला, एक होता है बोलने वाला, जी, मतलब रिटन और स्पोकन। तो लैंग्वेज का जो मेन हिस्सा है वो स्पोकन है। रिटन तो मेरे ख्याल से बाद में ईजाद किया गया होगा, जब ऐसे लोग होंगे जिनकी ज़ुबान काम ना करती हो, उन्हें समझाने के लिए लिखने वाला पार्ट ईजाद किया गया होगा, वरना मेन पार्ट जो है किसी भी लैंग्वेज का वो स्पोकन स्पीकिंग। होता है। एक आदमी जब यहाँ से सऊदी अरब चला जाता है, 2-3 साल बाद आए, कामयाब हो या ना हो वो अलग टॉपिक है, लेकिन वहाँ से वहाँ की लैंग्वेज ज़रूर लेकर आए बिल्कुल, बिल्कुल, और बोलना आ जाएगा, लिखना भले ही ना हो। बिल्कुल, तो बोलना बहुत आसान होता है। अगर हम दो लोगों को लड़ते हुए देखते हैं सऊदी अरब में, तो अरबी में सुनते हैं उनकी लड़ाई। दो लोगों को प्यार से बात करते हुए देखते हैं, तो उनकी बातचीत प्यार वाली अरबी में हमारे कानों में जाती है। तो हमारा दिमाग जो है सब फीड करता रहता है और धीरे धीरे हम उसे अगर चाहें तो जी। रिप्रोड्यूस करने लगता है, क्योंकि वहाँ ज़रूरत होती है बोलने की। अरबी में आपको पानी के लिए कहना है तो कुछ कहना पड़ेगा अरबी में, बिल्कुल, जैसा भी बिल्कुल। कहना माँ हो, मुझे पता नहीं क्या कहना है। सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सलाम नजीबाबाद को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।